तो पिछले दो सेशन में जम्बू द्वीप के 7 वर्षों का वर्णन हुआ था। तो उसमें दो और बचे हैं, किमपुरुष और भारतवर्ष। तो किमपुरुष वर्ष में जो लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं रामचंद्र जी, आदि पुरुष, सीता हृदयाभिराम, भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। तो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी साधक हैं, डिवोटी हैं, और रामचंद्र जी भगवान हैं इस पर्टिकुलर वर्ष के। तो इनकी जो किन्नर लोग हैं और हनुमान जी हैं, वो उनकी उपासना किम पुरुष वर्ष में करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित आर्ष्टिसेन उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाते रहते हैं। तो गंधर्व लोग गुणगान रामचंद्र जी का किम पुरुष वर्ष में करते रहते हैं। तो और स्तुति करते हुए, नाम का जप करते हुए इस श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयत चित्त, लोक आराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महाराज महापुरुष राम को हमारा पुनः पुनः नमस्कार। तो रामचंद्र जी को एज ऑल ऑफ अस नो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। थे तो भगवान के अवतार, बट ही एक्सेप्टेड लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, और आचरण भी जैसा साधारण ह्यूमन बीइंग करते हैं, और साधारण ह्यूमन बीइंग को कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए एक फैमिली में, एज पुत्र, एज पति, एज ए राजा युवराज, किस तरीके से हमारा आचरण जीवन में होना चाहिए, उसका एक आदर्श उन्होंने अपने जीवन से प्रस्तुत किया है। तो इसलिए उनको ये कहा जाता है कि वो सत्पुरुषों के सभी लक्षण, शील और आचरण उनमें विद्यमान हैं। बहुत संयत चित्त हैं, किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और लोक कल्याण के लिए, देश की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान है। मतलब ही सेट्स स्टैंडर्ड कि जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके लिए वो एक आदर्श है। और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं, गुरुजनों का, ब्राह्मणों का पूरा आदर सत्कार करते हैं। ऐसे महाराज राम को हमारा पुनः पुनः नमस्कार है। तो यहाँ भगवान के बजाय महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः नमस्कार है कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका जो जीवन था वो एक राजा का कंडक्ट क्या होना चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस चीज को उन्होंने एम्फेसाइज किया अपने जीवन में, अपने आचरण में। भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप, मतलब जैसे राजा
हैज टू बी ओनली फॉर द पब्लिक, प्रजा के लिए राजा है। उसके सारे एक्शन पब्लिक ओरिएंटेड होने जरूरी हैं। अगर राजा के रूप में जो डिजायरेबल एक्शन है, अगर उसमें पर्सनल सेक्रीफाइस की आवश्यकता हो, अगर कंफ्लिक्ट हो पर्सनल इंटरेस्ट में एंड एज ए रोल ऑफ राजा, तो पर्सनल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देना है इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रजा। इसका जो आदर्श अपने आचरण से उन्होंने हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। तो भगवान आप विशुद्ध बोध स्वरूप, अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं को निराश करने वाले हैं। तो ये तो हर बार ही आता है कि विशुद्ध बोध स्वरूप है, यानी कि प्योर कॉन्शसनेस है आप, मतलब किसी चीज से अटैचमेंट नहीं रहता है। अद्वितीय है, मतलब आप अकेले ही हैं। यू अलोन एग्जिस्ट, जो भी और दिखाई पड़ता है वो आप ही का रूप है, पर रियलिटी सिर्फ अकेले आप ही हैं, इसलिए अद्वितीय। अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं को निराश करने वाले हैं। ये निराश वर्ड ठीक से यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है मुझको क्लियर नहीं हो रहा है, पर अपने स्वरूप के प्रकाश से मतलब जो गुणों से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं जो क्रिएशन है गुणों की, वो तीनों अवस्थाएं प्रकाशित होती हैं आप ही के स्वरूप से। आप चेतना के रूप में विद्यमान हैं, उसी कारण से जागृत अवस्था है, सुषुप्ति है और स्वप्न अवस्था है। आप सर्वांतर आत्मा हैं, अंदर बाहर सबके अंदर आत्मा के रूप में आप ही सबके अंदर विराजमान हैं। परम शांत हैं, शुद्ध बुद्ध। जैसे बीच बीच में जब रामायण हम लोग देखते हैं तो जहां एपरेंटली कोई कंफ्लिक्टिंग स्टेज आ जाती है, तो वहां लक्ष्मण जी एक्टिव हो जाते हैं उस प्रॉब्लम के रिजॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग फोर्स। तो वहां वो उनको शांत करते हैं हमेशा रामचंद्र जी कि नहीं ऐसा नहीं, फिर शांति से उनको समझाते हैं। तो परम शांत हैं, शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य हैं। शुद्ध बुद्धि से ही भगवान को ग्रहण किया जा सकता है। अगर वो डिस्टर्ब्ड है या कामनाओं से दूषित है तो उसमें भगवान का प्रवेश नहीं होता। नाम रूप से रहित है, ऑब्वियसली जो साक्षी परमात्मा है वो क्योंकि एक ही है, तो नाम और रूप का उसमें कोई अर्थ नहीं है। नाम तो तभी रिलेवेंट होता है जब एक से ज्यादा चीजें हों, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए नाम की जरूरत होती है। अगर एक ही है तो नाम बिकम्स इररिलेवेंट। और रूप से भी रहित है, क्योंकि जो कॉन्शसनेस है ऑल परवेडिंग, जो सब जगह है, उसका रूप कैसे हो सकता है? रूप हमेशा किसी लिमिटेड चीज का होता है जिसकी बाउंड्रीज हों। बाउंड्रीज से डिफाइन होता है रूप। अगर इनफाइनाइट है, बाउंड्री है ही नहीं, तो रूप कहाँ से आएगा? तो रूप रहित है और अहंकार शून्य है, यानी कि मैं भाव उनके अंदर नहीं है। ऐसे भगवान आपकी मैं शरण में हूं।
प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। मतलब बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं रामचंद्र जी के जन्म के, तो उनमें से एक कारण दिया जाता है कि राक्षसों का वध उनको करना था। लेकिन वो एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है उनकी लाइफ का, और वो मेन एस्पेक्ट नहीं है। मेन एस्पेक्ट है एक ह्यूमन कंडक्ट का आदर्श प्रस्तुत करना। तो मनुष्यों को एक आइडियल उनके सामने रखना कि एज पिता, एज पुत्र, एज पति, एज भाई, कैसे कंडक्ट करना चाहिए व्यक्ति को, उसकी शिक्षा देने के लिए वो अवतरित हुए। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था? ह्यूमन फॉर्म अडॉप्ट करने के कारण से उन्होंने जब वियोग हुआ सीता जी से, तो वैसा ही दुख प्रदर्शित किया जैसा साधारण जन को होता है। टू पुट अदर पीपल एट ईज, जैसे गुरुजी थे हमारे, तो ऑब्वियसली ही वॉज अबव एवरीथिंग। किसी चीज का प्रभाव उन पर पड़ने का सवाल नहीं था। लेकिन हम लोग जो उनके पास जाते थे, उनको तो असर पड़ता है तो सर्कमस्टेंसेस का। तो उनके साथ एक रैपो एस्टेब्लिश करने के लिए वो कहीं कहते हैं हाँ दुख तो होता है। अब जैसे मेरी बेटी भी चली गई तो मुझको उसकी याद आती है, तो दुख तो मुझको होता है, ऐसा बोलते थे। ऑब्वियसली ये सिर्फ हम लोगों के साथ एक रस होने का उनका प्रयास था। अदरवाइज इस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनको दुख हो जाए बेटी के जाने का। ऐसे ही तो ये भगवान राम दिखा रहे हैं, एक चरित्र शो कर रहे हैं दुख का वियोग में, जैसा सबको होता है। टू जस्ट शो दैट आई एम वन ऑफ यू, मैं कोई बहुत ऊपर अलग चीज नहीं हूं, जिससे लोग रिलेट कर सकें। तो कहते हैं कि अदरवाइज अगर ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ना होता, अगर ये, तो जो अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले राम हैं, उनको सीता जी के वियोग में दुख कैसे हो सकता है? तो दिस वाज जस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन। वो रियल दुख उनको हो रहा है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। धीर पुरुषों की आत्मा, वैसे तो कहते हैं कि आप सबकी आत्मा है, यहां पर सिर्फ धीर पुरुषों की आत्मा क्यों कहा है? तो यहां इसलिए कह रहे हैं कि आत्म रूप से, कॉन्शियस रूप से, कॉन्शियसनेस के रूप से हैं तो आप सब में विद्यमान। लेकिन जो साधक है, जो साधु पुरुष है, वही आत्मा के रूप में आपका अनुभव कर पाता है। तो धीर पुरुष ही आपको अनुभव कर पाएगा आत्मरूप अपने अंदर। इसलिए धीर पुरुषों की आत्मा कहा है, जबकि है तो सबकी अंतरात्मा वो, है ना? पर धीर पुरुष ही उसको अनुभव कर पाएंगे, दूसरे लोगों का अपने अंदर, अपने भीतर भगवान का अनुभव नहीं होता, जबकि हैं वो वहां। और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं, मतलब वही विष्णु का रूप है। उसको वासुदेव कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, एक ही बात है। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है।
तो ऐसा नहीं कि सीता जी में आसक्त हो रहे थे, वो एक रोल था। तो त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। जैसे रामायण में आता है प्रसंग कि एट वन स्टेज राम लक्ष्मण का त्याग कर देते हैं। तो छोटी सी कहानी ऐसी है, आप लोग जानते ही होंगे सब लोग, कि एक दिन कुछ देवता कुछ कॉन्फिडेंशियल टॉक करने के लिए आए हुए थे रामचंद्र जी से। तो रामचंद्र जी ने बोला लक्ष्मण को कि देखो मैं अभी जरा सीरियस डिस्कशन में हूँ, कोई भी अंदर आने ना पाए। जो अंदर आएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बाहर खड़े हो गए लक्ष्मण जी पहरा देते हुए। तो उसी में दन दनाते हुए आ गए वो जो गुस्सा वाले साधु जी हैं, क्या नाम अनम्यूट करके बस बोलना भैया। ओ अच्छा, एक मिनट। हम्म, हाँ, दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि आ गए दंदनाते हुए और उन्होंने कहा मुझको मिलना है। उन्होंने कहा देखिए अभी तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, पर वो किस देवदूत से बात कर रहे हैं, अभी आप नहीं जा सकते। और आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, बट आई विल नॉट अलाउ यू इन। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। मैं तुम्हारी जो अयोध्या नगरी है इसी को भस्म कर देता हूँ। अब बड़ा धर्म संकट होगा फिर लक्ष्मण जी को। अपनी जान की तो परवाह नहीं थी उनको, लेकिन सारा अयोध्या ही नष्ट हो जाए, सारी प्रजा नष्ट हो जाए, ये तो बार्गेन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा ओके देन। फिर गए अंदर। अंदर जब चले गए तो राम जी ने कहा कि ये कैसे हुआ। बताया गया उनको। तो कहते हैं कि जो अपने प्रियजन हैं उनका त्याग कर देना भी वध के ही समान माना जाता है। जैसे वहां भी था, जब अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए अर्जुन, और जब कृष्ण भगवान ने कहा कि मार डालो इसको, आतताई है ये, तो ये फिर वहां निर्णय लिया गया कि ब्राह्मण को कुरूप कर देना और बेइज्जत करके बाहर निकाल देना धक्का दे करके, वही मृत्यु के समान है। ब्राह्मण को अदरवाइज किल नहीं कर सकते, यही तरीका है उनके, मृत्यु के समान है ये। ऐसे ही जो अपने प्रियजन हैं उनका त्याग कर देना भी वध के ही समान है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का त्याग कर देते हैं, उनको वहां से निकाल देते हैं। तो कहते हैं कि आपकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है। न सीता के प्रति मोह आपको हो सकता है, न लक्ष्मण जी का त्याग आप कर सकते हैं। ये सब आपकी लीला है, या सिर्फ आइडियल कंडक्ट क्या होना चाहिए, वचन का पालन कैसे होना चाहिए। जब कहा कि वध कर देंगे तो उसका पालन होना चाहिए। उस चीज को दर्शाते हुए उन्होंने लक्ष्मण जी का त्याग किया। अदरवाइज लक्ष्मण जी से कोई द्वेष भावना उनकी थोड़ी हो सकती। आपके ये व्यापार, मतलब ऑल ऑफ दीज योर एक्शंस, ये लोक शिक्षा के लिए है। पब्लिक सीखे कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को, उसके लिए। लक्ष्मण के अग्रज रामचंद्र जी उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, ये 6 गुण माने जाते हैं। उच्च कुल में जन्म, सुंदरता,
वाक्चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, ये गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो निर्गुण निराकार सर्वांतर्यामी हैं। इस चीज को शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि यू आर नॉट प्लीज्ड बाई कि कोई उत्तम कुल में पैदा हुआ इसलिए उसे आप उसको लाइक कर लें, कोई सुंदर हो आप इसलिए लाइक कर लें, कोई लॉजिकल रीजनिंग में अच्छा है, वाक चातुरी में अच्छा है इसलिए आप लाइक कर लें, कोई बहुत बुद्धिमान है इसलिए लाइक कर लें। ये सब आपके प्रसन्नता के कारण नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए कि दीज आर नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस और इंपॉर्टेंस टू यू, आपने हम जैसे गुणों से रहित वनवासी वानरों से मित्रता की। वानर का ना कोई कुल है, ना कोई सुंदरता है, ना वाक चातुरी है, ना बुद्धि है, फिर भी उनसे मित्रता की। तो ये सब चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती, ये दिखाने के लिए हमसे मित्रता की, ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि हैं और थोड़े किए को भी बहुत मानते हैं, थोड़े किए को भी बहुत मानते हैं। जैसे वो संजीवनी बूटी ले आए हनुमान जी, तो वो अपना जो हनुमान चालीसा है उसमें कहते हैं, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बड़ी बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। है तो थोड़ा सा किसी ने कुछ कर दिया आपके लिए तो उसको ही बहुत करके आप मानते हैं। ऐसे अपने आश्रित भक्त वत्सल कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। तो वहां जितने जीव जंतु थे, कुत्ते बिल्ली थे और जितने भी प्रजा थी वहां की, तो जब जाने लगे तो इतने भक्त वत्सल थे वो कि उन सबको विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस, विदाउट एनी स्क्रीनिंग, सबको एक साथ अपने साथ लेकर के गए अपने दिव्य धाम को। है ना? तो ये किम पुरुष में रामचंद्र जी की हनुमान और अन्य किन्नर लोग इस प्रकार स्तुति करते हैं, जैसा भी ऊपर बताया गया है। अब आ जाता है भारतवर्ष, लास्ट 9 में से 9th भारतवर्ष। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। नर नारायण रूप से भगवान अवतरित हुए। नर नारायण नाम के ऋषि दोनों हैं और ये अव्यक्त रूप से पूरे कल्प में विद्यमान है और इनकी तपस्या बद्रिकाश्रम में होती है, यानी कि बद्रीनाथ में होती है। तो बद्रीनाथ में अव्यक्त रूप से नर नारायण रूप में, नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान विद्यमान है और वहां वो तपस्या करते रहते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। उनकी यह तपस्या ऐसी है जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति को उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। मतलब जो तपस्या वो करते हैं
उसके कौन कौन से अंग हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य वर्ड जो है, वैसे तो नॉर्मल कोर्स में मटेरियल प्रोस्पेरिटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ऐश्वर्य सम और दम के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह, मन पर कंट्रोल और इंद्रियों पर कंट्रोल, उसको भी ऐश्वर्य कहते हैं। तो ये तपस्या ऐसी है जिसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति। उपरति का मतलब कंप्लीट नॉन एक्शन, हर चीज से दूर हो गए, परे हो गए, किसी कर्म की वासना नहीं बची, कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। तो उपरति, ये तीनों चारों पांचों चीजें, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति, इनकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ऐसी तपस्या नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान भारतवर्ष में करते हैं। वहां भगवान नारद जी, अच्छा हाँ, तो इनका धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि से क्या होता है? ये बढ़ते 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 उस लेवल पर आ जाते हैं जहां आत्मस्वरूप की उपलब्धि साधक को हो जाती है। जब धर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, ज्ञान भी अल्टीमेट क्षितिज को छू लेगा, वैराग्य भी कंप्लीट हो जाएगा, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल भी कंप्लीट हो जाएगा, मन पूर्णतः शांत हो जाएगा, सब कर्म वासनाएं समाप्त हो जाएंगी। जब ऐसी स्थिति होगी तो साधक को आत्मस्वरूप, अपने रियल बीइंग का अनुभव हो जाएगा, उसकी उपलब्धि हो जाएगी। वहां भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के ही कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले 5 रात्र दर्शन का सवर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्म अवलंबी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से श्री नर नारायण की उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र गाकर उनकी स्तुति करते हैं। मतलब देखो, अलग अलग वर्षों में भगवान अलग अलग रूप में हैं, और वहाँ एक मुख्य डिवोटी है उनका, और उनके साथ अन्य डिवोटी मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं। तो भारतवर्ष में वो भगवान तो है नर नारायण ऋषि के रूप में, नारद प्रधान डिवोटी हैं, और वो अन्य लोगों के साथ मिलकर के प्रजा, जो वर्णाश्रम को फॉलो करने वाली भारतवर्ष की प्रजा है, उनके साथ मिलकर नारद जी इस मंत्र के द्वारा भगवान नर नारायण की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो क्या कहते हैं? ओंकार स्वरूप, अहंकार से रहित, निर्धनों के धन, शांत स्वभाव, ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परम हंसों के परम गुरु और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। तो ओंकार स्वरूप तो नॉर्मल वर्ड बार बार आता है कि जो भगवान हैं वो, उनका फर्स्ट मैनिफेस्टेशन जो है वो ओंकार के रूप में है। एक ध्वनि है जो अपने आप ही होती है, वो अनाहत है, नाद है। तो आप ओंकार स्वरूप हैं, यानी कि ओंकार की ध्वनि जो कही जाती है, जो अपने आप ही प्रकट है,
जो किसी चीज से उत्पन्न नहीं होती, तो आप वो हैं। और अहंकार से रहित हैं, ये तो बहुत बार बात हो ही चुकी, मैं भाव से रहित। निर्धनों के धन, मतलब आपके क्लोज वही आ सकता है जो निर्धन है। निर्धन होने का मतलब एब्सोल्युटली भिखमंगा होना जरूरी नहीं है। निर्धन का मतलब जिसकी धन में कोई आसक्ति नहीं है ना। तो निर्धनों के धन, तो जिसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं है, उनका अल्टीमेट ट्रेजर, उनका पूरा धन आप ही हैं। शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परमहंसों के परम गुरु। परमहंस अल्टीमेट स्टेज है साधक की, जहां विधि निषेध के नियम लगना बंद हो जाते हैं। उनके भी परम गुरु आप हैं और आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। जो साधक साधना के द्वारा उस लेवल पर आ गए हैं, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, जैसे भगवान सुखदेव, सुखदेव जी अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, पर आप उनके भी अधीश्वर हैं। ऐसे परमहंसों के गुरु, आत्मा के अधीश्वर, आपको बार बार नमस्कार है। और फिर ये गाते हैं नारद जी, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बनते। विश्व की उत्पत्ति भगवान की माया के द्वारा ही होती है, भगवान की माया के कारण से होती है, लेकिन माया तो भगवान की ही है। तो अल्टीमेट सोर्स तो भगवान खुद ही हुए। लेकिन फिर भी जो सेंस ऑफ डुअरशिप भगवान में नहीं होता, कर्तृत्व के अभिमान से वो नहीं बनते। शरीर में रहते हुए भी उसके धर्म भूख प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते। मतलब जो ऋषि नर नारायण बद्री का आश्रम में अव्यक्त रूप से तप कर रहे हैं, वो भूख प्यास से वशीभूत नहीं होते, वो उनको अफेक्ट नहीं करती। तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती। तो जैसे हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसका इमीडिएट क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि सुंदर है या कुरूप है। सुंदर है तो उसको पाने की कामना की एक लहर उठती है अंदर, और अगर वो कुरूप क्लासिफाई हो गई हमारे द्वारा तो फिर यू डिटेस्ट इट, ये यू वांट टू गेट इट रिमूव्ड फ्रॉम योर विजन। तो हमको एकदम राग और द्वेष की भावना पैदा हो जाती है किसी चीज को देखने से ही। तो ये दृष्टा तो हैं ऋषि नर नारायण, लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो दृश्य के गुण और दोष से दूषित नहीं होती, वो अफेक्ट नहीं होती, वो उसको क्लासिफाई नहीं कर देती इमीडिएटली गुड और बैड में या ब्यूटीफुल और अगली में। उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। असंग, ही डजंट नीड एनी कंपनी, अपने आप में पूर्ण है। विशुद्ध साक्षी स्वरूप, ही इज मेयर विटनेस, डजंट गेट इन्वॉल्व विद एनीथिंग। ऐसे भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित
स्वरूप में अपना मन लगावे। तो कहते हैं कि जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ एनी साधना, किसी योग, किसी भी साधना का जो अल्टीमेट फ्रूट है, अल्टीमेट अचीवमेंट है, वो अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर शरीर के प्रति मैं भाव समाप्त हो जाए, ये योग साधन की अल्टीमेट उपलब्धि है। देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में, जो निर्गुण रूप आपका है, शुद्ध चैतन्य रूप जो आपका है, गुण रहित जो रूप आपका है, उस गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगाए, इस देह के अभिमान को छोड़कर, देह को मैं समझना छोड़कर। ये योग साधन की अल्टीमेट उपलब्धि है। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे लोग, लौकिक और पारलौकिक भोगों की ही लालसा उनके अंदर बनी रहती है। इस लोक के या मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि परलोक के, उसमें कुछ मिले, और पुत्र, स्त्री और धन की चिंता उनको बनी रहती है, और उस कारण से मौत से डरते हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज यहां बता रहे हैं कि ये मृत्यु से डर क्यों है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये नेचुरल टेंडेंसी भोग के प्रति है। तो पुत्र, स्त्री और धन, इन सब चीजों में इसकी आसक्ति है। अगर शरीर न रहे तो ये छूट जाएंगे। शरीर छूटा तो पुत्र, स्त्री, धन सब छूट जाएगा। तो दिस फियर ऑफ लूजिंग पुत्र, स्त्री और धन, अपनी रिलेशनशिप्स और अपने मटेरियल पोजेशंस के छूटने की चिंता के कारण से मृत्यु का भय है। अगर इन सब चीजों में आसक्ति न हो, अटैचमेंट न हो, तो मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा। जैसे मैं जब यंग बॉय था, पढ़ता था रुड़की में, तो मृत्यु का डर तो मुझको वैसे नहीं था, तब भी नहीं था। लेकिन ये लगता था कि यार, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप एंजॉय किए बिना चले गए तो ये तो छूट जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक्सपीरियंस है। तो डर था स्त्री सहवास के एक्सपीरियंस के छूटने का। तो मृत्यु का भय ऐसा सच नहीं होता है। जिन चीजों से ये शरीर अटैच्ड है, वो चीजें छूट जाएंगी, उनका एंजॉयमेंट छूट जाएगा, उस छूट जाने का डर है। तो यहां उस चीज को कह रहे हैं ये कि लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, वो ना छूट जाए, मृत्यु का ये डर है। एंजॉयमेंट ना छूट जाए, मृत्यु का ये डर है। इस कारण से डर है। अगर जो विद्वान लोग हैं, उनको भी अगर इस शरीर के छूटने का भय बना रहे, तो फिर ये ज्ञान क्या हुआ।
फिर तो जितना तुमने प्रयास किया भागवत पढ़ने का या मैं भगवान का नाम जप करने का, अगर ये भय फिर भी बना हुआ है शरीर के छूटने का, तो ये सारा एफर्ट तो यूजलेस हो गया, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ। अतः अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्ध मूल हुई दुर्भेद्य अहमता ममता को हम तुरंत काट डालें। कह रहे हैं तो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, शास्त्रों के ज्ञान से शरीर के छूटने का भय फिर भी समाप्त नहीं होता। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा, ऐसी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्या फायदा, ऐसे वेद शास्त्रों के ज्ञान का क्या फायदा जिससे शरीर के छूटने का भय बनाए हुआ है, उससे नहीं छूटता। इसलिए कहते हैं कि अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए। जब आप में मन लगेगा, जब आपके प्रति प्रेम और भक्ति का उदय होगा, तभी ये माया के कारण जो इस शरीर में मैं भाव और शरीर 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 से कनेक्टेड चीजों के लिए ये मेरी हैं ऐसा भाव, ये तभी समाप्त होता है जब भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति का उदय होता है। और किसी तरीके से ये मैं और मेरे की ग्रंथि कटती नहीं है, समझने से नहीं कटती। तो इसलिए ऋषि नर नारायण से नारद ऋषि ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए। दो तीन जगह और लिखा है भागवत में कि भगवान और सब चीजें तो आसानी से दे देते हैं, जो मांगे भक्त दे देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति आसानी से नहीं देते। मतलब अल्टीमेट थिंग विच वी कैन गेट इज भगवान की भक्ति। उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए, इसलिए उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। अतः अधोक्षज, आप हमें अपना स्वाभाविक स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, क्योंकि दैट अलोन विल कट द नॉट ऑफ इग्नोरेंस। मैं और मेरे भाव की जो दुर्भेद्य ग्रंथि है वो उसी से कटेगी, और कोई उसका तरीका नहीं है। अब ये सुखदेव जी सुना रहे हैं ये कहानी अपने परीक्षित जी को। तो फिर कहते हैं कि राजन, परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव जी, ये तो हो गया स्तुति भगवान की यहाँ होगी नर नारायण की, जो भारतवर्ष में नारद जी करते हैं दूसरे लोगों के साथ मिल करके, जो वर्णाश्रम को फॉलो करने वाली यहाँ की प्रजा है उसके साथ मिल करके। राजन, इस भारतवर्ष में और बहुत से पर्वत हैं और नदियां हैं, जैसे मलय पर्वत, मंगल प्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट। ये सब मैनाक त्रिकूट सब आते हैं उसमें, जब रामायण पढ़ते हैं तो ये सब आते हैं बीच बीच में पहाड़ों के नाम। ऋषभ, कूटक, कौलक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमूक पर्वत, श्रीशैल, वेंकट। वो जैसे श्रीशैल मल्लिकार्जुन है ना जहाँ, वो है ज्योतिर्लिंग। ऐसी वेंकट, वो जहाँ पर अपना ये है क्या है, जो साउथ का मंदिर में है, चलो याद आएगा बताएंगे। महेंद्र, वारीधार, विंध्य, सुक्तिमान,
ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि इस प्रकार के अनेक पर्वत भारतवर्ष के अंदर हैं। इसी प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं। मतलब गंगा का नाम स्मरण भी करेंगे हम तो भी पवित्र हो जाएंगे। स्नान करना ही आवश्यक नहीं है। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान करती है। जो नाम से पवित्र कर सकती है उसमें स्नान ही कर लिया, फिर तो बात ही क्या है। उनमें से मुख्य मुख्य नदियां हैं चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, सरकरावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोस्नी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मणवती, सिंधु, अंध और सौण नाम के नद, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिमासा, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृष्टद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, सतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असनीकी और विश्वा। ये इतने सारे नदी नदी भारतवर्ष में हैं। ये वैसे तो मैं कह सकता था कि ये दो चार नाम बोल के ये आदि, फिर भी मैंने सारे पढ़े क्योंकि वो कहा करते थे हमारे गुरु जी कि एक भी शब्द क्या महर्षि व्यास ने फालतू लिख दिया जिसकी जरूरत नहीं थी लिखने की। हर चीज का अपना अर्थ है। उसका मीनिंग हमको कब समझ में आएगा, उसकी क्या उपयोग है, क्या महत्व है, वो जब हम अलग अलग लेवल पर पहुंचेंगे तब समझेंगे। लेकिन हर शब्द महत्वपूर्ण है। कोई भी शब्द महर्षि व्यास ने फालतू नहीं लिखा है। Therefore, you cannot skip anything when you are reading it. इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक राजस तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार की दिव्य, मानुष और नारकी योनियां प्राप्त होती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा कहते हैं कि भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। बाकी सब जो हैं वो भोग योनियां हैं। वहां जो पुराने अच्छे बुरे कर्म किए हुए हैं उनको भोगना ही है सिर्फ, नए कर्म की व्यवस्था नहीं है। भारतवर्ष लेकिन कर्म भूमि है। यहां हम जो एक्शन करेंगे सात्विक राजसिक या तामस उसके कारण से जो भी पाप और पुण्य अर्जित होगा उसके हिसाब से दिव्य योनियों में या मानुषीय योनियों में या नारकीय योनियों में जन्म होगा हमारा। मतलब कोर्स ऑफ आवर जर्नी कैन चेंज बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस। ये कर्म भूमि है, हमारे कर्मों से वो बदल सकता है। और इसी वर्ष में भारतवर्ष में ही अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। जो भोग योनियां हैं दूसरे वर्षों में वहां मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां तो जो पुराने जन्म के कर्म हैं उनको भोगना ही सिर्फ है। लेकिन यहां हम अपनी साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी
भारतवर्ष में करना संभव है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित, अनर्विच अनिर्वचनीय, निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। तो कहते हैं कि संपूर्ण भूतों के आत्मा रागादि दोषों से रहित, राग और द्वेष नहीं है, और जिसका वर्णन नहीं किया सकता, अनिर्वचनीय है, और जो निराधार है, जिनका कोई आधार नहीं है, वो सबके आधार हैं, लेकिन स्वयं उनका आधार कोई नहीं है। ही एग्जिस्ट बाई हिमसेल्फ। तो जो निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतुक भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। मतलब मोक्ष कोई दूसरी डायमेंशन नहीं है। भगवान वासुदेव में कामना रहित भक्ति, अहेतुक, जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई पर्पज ना हो, ऐसा जो भक्ति भाव है, यह भक्ति भाव ही अपने आप में मोक्ष पद है। इसके एज ए रिजल्ट कुछ और नहीं मिलेगा। ये भक्ति भाव, ये प्रेम भाव वासुदेव के प्रति अपने आप में मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। मतलब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर मैं और मेरे भाव, मैं और मेरे का भाव जब समाप्त हो जाता है, और उसके कारण से जब भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है, जब तक हम लोगों का शरीर में, रिलेशनशिप्स में, मटेरियल चीजों में जब तक इंटरेस्ट बना हुआ है, जब तक उनके प्रति राग बना हुआ है, तब तक भगवान के प्रेमी भक्तों का संग नहीं मिलता। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत बुरी तरह लिप्त हैं, वो अगर किसी संत के पास जाते भी हैं तो उस संत में संत तत्व उनको नहीं दिखता। वो उनको भी मटेरियल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से जांचने की कोशिश करते हैं, एंड दे मिस द प्रेजेंस ऑफ दैट संत। कोई भी मैं और मेरे के भाव जिसके अंदर मजबूत है, ईगो जिसकी एस्टेब्लिश्ड है, अच्छी तरह अभी सॉलिड है, वो गुरु के पास जाकर के उसको गुरुत्व नहीं दिखाई पड़ता, उसको फ्रॉड दिखाई पड़ता है। कोई विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। तो प्रेमी भक्तों का संग, संतों का संग उसी को मिलता है जिसका मैं और मेरे भाव की जो दृढ़ मूल आस्था है वो थोड़ा ढीली पड़ गई है, थोड़ा कम हो गई है या कट गई है। तब प्रेमी भक्तों का संग मिलता है, और जब प्रेमी भक्तों का संग मिलता है तभी भक्ति भाव प्राप्त होता है, और वही भक्ति भाव मोक्ष पद है अपने आप में। ऐसा सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है। मतलब सारे पुण्यों का अल्टीमेट
जो फ्रूटिशन है, उसका जो लाभ है, परम लाभ है सभी पुण्यों का, वो है भारतवर्ष में जन्म, जहां भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म हमको मिला है। ऐसा देवता लोग कहते हैं कि इनका कितना बड़ा पुण्य इन्होंने किया होगा कि इनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं, ऐसा देवता लोग कहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है? मतलब वेदों के हिसाब से जो यज्ञों का अनुष्ठान किया, तपस्या की, उस तपस्या के फलस्वरूप हमको स्वर्ग मिला। इस स्वर्ग को मिलने से ये तो बहुत ही तुच्छ श्रेणी का है। इट काउंट्स फॉर नथिंग। ये भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाने के सामने ये कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या लाभ है जो हमको स्वर्ग मिल गया? यहाँ तो इंद्रियों की भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है। स्वर्ग में हर तरीके की कामना पूर्ण करने की व्यवस्था है, वो भोग प्रधान है और हर धर्म में है। हमारे यहाँ भी स्वर्ग में अप्सराएं, सुधा, सुरा, वही सब अवेलेबल रहता है। दूसरे धर्मों में भी वही हूरें और दारू के चश्मे बहते हैं वहां भी। हमारे यहाँ भी वही बहते हैं, सुधा मिलती है, दारू मिलती है और अप्सराएं नाचती हैं, सब उनका संग मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ भोग मिलते हैं। भोगों में लिप्त हो जाने के कारण से स्मृति, भगवान का स्मरण, वो छिन जाता है। स्मृति शक्ति छिन जाती है। स्मृति शक्ति का मतलब यहाँ भगवान के स्मरण से, भगवान की कॉन्शसनेस से। तो भोग में जब लिप्त हो जाते हैं तो स्मरण शक्ति छिन जाती है। तो ऐसे स्वर्ग का क्या फायदा? अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं, भोगों में लिप्त हो जाने के कारण से। जो भारतवर्ष के तपस्या करने वाले नर नारायण ऋषि हैं, भगवान नर नारायण के रूप में जो है अवतरित हुए हैं, उनके चरण कमलों की स्मृति नहीं हो पाती स्वर्ग में, भोगों में लिप्त हो जाने के कारण से। इसलिए स्वर्ग तुच्छ है। इससे फार बेटर भारतवर्ष में जन्म पाना है। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु निवासियों की एक एक किंतु जहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है। क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। ओनली इन भारतवर्ष एक क्षण में जैसे ही अपने कर्मों को पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, भगवान को अर्पण कर देता है कि सब तुम्हारा ही है, जैसे ही इस भाव में स्थित होता है तो भगवान का अभय पद उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहां थोड़ी आयु लेकर के जीना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू एक कल्प की आयु। एक कल्प आप लोग जानते हैं, 1000 चतुर्युगी। उतनी आयु लेकर के जीने का भी कोई फायदा नहीं है। वहां भगवान की स्मृति नहीं होती, नर नारायण की स्मृति नहीं होती, इसलिए उनका अभय पद प्राप्त नहीं हो सकता। वहां से गिर करके फिर संसार में ही आना पड़ता है।
आगे कहते हैं सुखदेव जी, जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहां उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहां नृत्य गीतादि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि इस भारतवर्ष में साधुजन निवास करते हैं, उन साधुजन की संगति में भगवत कथा की अमृतमयी सरिता लगातार बहती रहती है, और वहां नृत्य और गीतों के द्वारा बड़े बड़े समारोह होते हैं जिनमें यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा की जाती है। जिसमें ये सब नहीं है, जिसमें संत नहीं है, जिसमें भगवत कथा नहीं है, जिसमें भगवान के समारोह नहीं होते, ऐसे अगर ब्रह्मलोक भी हो, उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। वो भी यूजलेस है, वर्थलेस है। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में, जैसे एक जगह सीताराम बाबा कहते हैं ना, कि मतलब कितना बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म पाया, और वो भी भारत में पाया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो भाई, जिन जीवों ने भारतवर्ष में ज्ञान, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्य आदि सामग्री से संपूर्ण संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, भारतवर्ष में जन्म हुआ, विवेक बुद्धि भी लोगों के पास है, उस विवेक के अनुसार वो कर्म करते हैं, और जो कर्म के लिए, यानी कि यज्ञानुष्ठान के लिए जो उपयोगी द्रव्य हैं, सामग्री है, उनसे संपन्न जो जिसने जन्म पाया है भारतवर्ष में, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, मतलब इतना सब सारी चीजें पॉजिटिव सर्कमस्टेंस होते हुए फिर भी भोग में लिप्त रह जाते हैं, फिर भी आवागमन के चक्र से, जन्म मृत्यु से चक्र से निकलने का अगर प्रयत्न नहीं करते, इतने सौभाग्य के बावजूद, तो वो व्याध की फांसी से छूटकर फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। मतलब व्याध की फांसी से छूटे, मतलब भारतवर्ष में ऐसा जन्म मिला जहां विवेक बुद्धि से भी युक्त है, उसके हिसाब से कर्म करने की सुविधा है, कर्मानुष्ठान के लिए सामग्री उपलब्ध है। उसको करने के बजाय अगर फिर भोग प्रवृत्ति में की तरफ झुक गए, तो ये वैसी स्थिति है कि जो व्याध की फांसी से छूट गया पक्षी फिर फल के अट्रैक्शन से फिर दोबारा बंधन में पड़ जाए व्याध के। अगर यहां मनुष्य जन्म पाकर के आवागमन से छूटने के लिए प्रयत्न करके उससे छुटकारा नहीं पाया, तो फिर उसी बंधन में पड़ गए, और फिर वही जन्म मरण की श्रृंखला आगे चलती रहेगी। इसलिए जब ये जन्म मिला है, विवेक बुद्धि मिली है, अभी हम लोगों को भगवत कथा का रस भी मिल रहा है, इसमें अगर इसको इस पर एम्फेसिस न रखते हुए एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में अगर फिर से लिप्त हम लोग होने लगे, तो फिर से फंस जाएंगे, और फिर ये आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी लॉस्ट। सारे सर्कमस्टेंस इस समय फेवरेबल हैं टू गेट फ्री बाय अटेनिंग भक्ति ऑफ नारायण। तो उसके लिए प्रयास जो है एक निष्ठ भाव से करते रहना चाहिए, अदरवाइज ये सुनहरा अवसर छूट जाएगा, और फिर
फल के लोभ से जैसे पक्षी दोबारा फंस जाता है, हम भी वैसे ही फिर फंस जाएंगे। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ से में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र द्रव्यादि योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, जो आहुति डालते हैं यज्ञ में, अलग अलग देवताओं को वो सामग्री पहुंचती है। तब इस प्रकार इंद्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। मतलब हवि जब डाली जाती है यज्ञ में, अलग अलग देवताओं के नाम से डाली जाती है, लेकिन उन देवताओं के भी अल्टीमेट सोर्स तो श्री हरि हैं। उनके माध्यम से वो हवि श्री हरि को ही डायरेक्टली पहुंच रही है। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अधिक अभिष्ट पदार्थ पदार्थ देते हैं, जो भी जिस उद्देश्य से कोई अनुष्ठान किया जाएगा वो फल प्राप्त हो जाएगा, भगवान वो उसको दे देंगे। किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि इन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। एक कामना पूर्ण होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी आ जाती है, तो वो निष्काम तो हो नहीं पाता। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो साक्षात अपने चरण कमल भगवान प्रदान कर देते हैं। उनके चरण कमल भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित होकर के उसका पूर्ण अंधकार समाप्त कर देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। जब वो परम आनंद भगवान के चरण ही प्राप्त हो गए, तो फिर और कोई इच्छा उस हृदय में कहाँ प्रवेश करेगी। अतः अब तक स्वर्ग स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमने बहुत सारे पुण्य कर्म तो अपने भोग लिए स्वर्ग में रह करके, उसके बाद अगर कुछ पुण्य हमारा बचा हो तो हे भगवान ऐसी कृपा करो कि उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले। सिर्फ जन्म मिलना पर्याप्त नहीं है, भगवान की स्मृति से युक्त हमको जन्म मिले। अगर हमारे पुण्य कर्म कुछ बचे हों तो ऐसी कृपा करो हमारे ऊपर, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये राजा सगर के पुत्रों ने यज्ञ के घोड़ों को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बू द्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप बन गए थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और जो 8 सब द्वीप बने थे जम्बू द्वीप में, उनका नाम स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, 5 जन्य, सिंघल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरु मुख से सुना है, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बू द्वीप के वर्षों का विभाग मैंने सुना दिया। ऐसा सुखदेव जी परिस्थिति बता करके जम्बू द्वीप के वर्षों का वर्णन समाप्त करते हैं। यहाँ यह अध्याय समाप्त हो जाता है। और जो 7 द्वीप है टोटल, जम्बू द्वीप उनमें से एक है, ये जम्बू द्वीप का वर्णन समाप्त हुआ। अब जो 6 द्वीप और बचे हैं उनका वर्णन अगले चैप्टर में होगा, अगले संडे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।